हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताऊंगा कि ये स्कीम है क्या, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको ओपन किया जा सकता है और क्या इसके रूल्स हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कि ये स्कीम है क्या। सबसे पहले किसी की भी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों का कल्याण करना तथा उसका भविष्य सिक्योर करना था। और ताकि जो भविष्य में अगर उनकी कोई शादी होती है या किसी प्रकार की हायर एजुकेशन वो करना चाहती हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई तंगी ना हो। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के दौरान लॉन्च की गई थी। ये तो हो गया कि वो स्कीम है क्या। फिर दूसरा आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि इसे ओपन कौन कर सकता है, यानी कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सुकन्या, सुकन्या का मतलब कन्या है। तो इसका सिंपल सा बात है कि जो कन्या है यानी गर्ल है घर में अगर, तभी आप उसके नाम पे ये अकाउंट खोल सकते हैं, अदरवाइज आप इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। दूसरा आ जाता है एज, यानी जो लड़की की एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आप इस अकाउंट के पात्र नहीं है, यानी इसमें आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है मैक्सिमम 2 अकाउंट्स। मैक्सिमम 2 अकाउंट्स का मतलब है कि अगर आपके घर में 2 लड़के हैं तो आप 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और उनके अलग अलग नाम से 2 अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 3 लड़के हैं तब भी आप कोई 2 लड़कियों के नाम पे ही अकाउंट ओपन कर पाएंगे, 3 लड़कियों के नाम पे ओपन नहीं कर पाएंगे। फिर तो ये तो हो गया इसकी एलिजिबिलिटी। इसके बाद आ जाता है इसका बेनिफिट्स, यानी इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पहला आता है क्रेडिबिलिटी। अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले वो योजना विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी आपके जो पैसा आप दे रहे हो वो आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। पैसा ही नहीं सुरक्षित होना चाहिए, आपका जो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी सुरक्षित होना चाहिए। तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई और इसमें भारत सरकार की गारंटी होती है, तो इसमें किसी प्रकार का भी कोई रिस्क नहीं होता है और आपका पूरी तरह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सुरक्षित होता है। फिर दूसरा होता है जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। आज के टाइम पे जहाँ बैंक 5-5.5% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ये अभी भी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, जो सारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में यानी बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम में सबसे ज़्यादा है। फिर तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, यानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहो पर बस केवल मिनिमम आपको 250 रुपये अकाउंट में इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, चाहे आप एक साल में एक टाइम में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दें या मंथली इंस्टॉलमेंट में कर दें, या एक साल 10,000 कर दें, दूसरे साल 30,000 कर ले, तीसरे साल 15,000 कर ले, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे जब जब आपके पास पैसे आते जाए आप इसमें इन्वेस्ट करते जाए। और चौथा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट एक और भी है वो है टैक्स बेनिफिट्स, यानी अगर आप सैलरीड क्लास है या आपकी इनकम है तो आप 80C के अंडर इसमें 1.5 लाख तक का रिबेट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट वो टोटली टैक्स फ्री होते हैं। इसका मतलब जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स यानी इसके फ़ायदे। फिर आपके मन में आएगा कि भाई इसको ओपन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बैंक्स को गवर्नमेंट ने पावर दी है जो इसको ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसमें से आप किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा जहाँ तक हो सके एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में ही अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि उनकी सर्विसेज भी अच्छी है और प्राइवेट बैंक होने के कारण वो जल्दी भी काम करते हैं, स्पीडली भी काम करते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स में कई बार ढीला काम होता है और स्पीड में से हो नहीं पाता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप गवर्नमेंट में भी खुलवा सकते हैं और प्राइवेट में भी खुलवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें आप डरे ना कि आपने प्राइवेट में खुलवा लिया तो आपका पैसा मर जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपके बैंक में नहीं रहता है, ये पैसा भारत सरकार के पास जाता है। अगर कल को बैंक डूब भी जाता तो पैसा भारत सरकार देगी, ना कि बैंक देगा। तो इसलिए इसमें आपको इस तरह की किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसमें आपको करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले उस बैंक में आप जाकर जरूर पूछ लें कि वहाँ पे सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट खुल रहा है। कई बार छोटी ब्रांचेस इस अकाउंट को नहीं खुलती हैं, आपको कहते हैं कि हेड ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवा लें। तो इसलिए आप उससे पहले ये कन्फर्म कर लें कि ये सुकन्या समृद्धि स्कीम आपकी ब्रांच में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो उसके बाद वो जहाँ पे जिस ब्रांच का वो एड्रेस देंगे वहाँ जाके आप ये अकाउंट खुलवा लें। तो उसमें फिर उस ब्रांच में जब जाओगे तो सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर जब सेविंग अकाउंट आपका वर्किंग हो जाएगा तो उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट का एक फॉर्म लेके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल जाएगा और वो भी उसी बैंक में खुलेगा।
जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद अपना पैसा आप सेविंग अकाउंट से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन यानी चेक के थ्रू भी कर सकते हो, ऑनलाइन यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे या जैसा आपको आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसके रूल्स, यानी इसके क्या रूल्स हैं, यानी डिपॉजिट रूल्स क्या है और विड्रॉल रूल्स क्या है। पहले डिपॉजिट रूल्स है। जो डिपॉजिट रूल है, आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 14 सालों के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने आज अगर करा तो आज की डेट से लेके 14 साल यानी 14 किस्तें आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी आपकी 21 ईयर्स पे होगी। ये तो हो गया टेनर और उसके डिपॉजिट रूल्स। इसके बाद आ जाता है विड्रॉ रूल्स, यानी पैसा आप कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो वह मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप जो पैसा विड्रॉ करोगे वो आपको मिलेगा 21 साल के बाद, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कंसेशंस भी दिए हुए हैं। जैसे आपकी लड़की अगर 18 साल की हो गई और उसको हायर एजुकेशन करनी है या उसकी आपको शादी करनी, तब आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी साथ में अगर लड़की की शादी हो जाती है तो आपको 100% पैसा उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के आप पैसा ले सकते हैं। और कुछ और भी शर्तें हैं जिसमें आपको पहले पैसा मिल जाता है, जैसे आपका लड़की की डेथ हो जाती है या कोई आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा के आप पैसा ले सकते हो, लेकिन वो रेयरेस्ट ही होता है। तो इसलिए इसमें ऐसा नॉर्मली 21 साल में या बेटी की शादी में ही आपको पैसा मिलेगा। अब इसके बाद आ जाता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि भाई अगर हमने 1.5 लाख नहीं करते, अब किसी साल 10 करते, किसी साल 40 करते, किसी साल 1.5 लाख करते, तो हमको एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा। तो उसकी मैंने नीचे एक कैलकुलेटर दे दिया है जिसमें आप अपना अमाउंट डालते हो तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा। लेकिन अगर हर साल आप 1.5 लाख डालते हो तो आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अप्रोक्स 64 लाख के आसपास मिलेगा, जो पूरी तरह टैक्स फ्री है और उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। आप उसको किसी भी प्रयोग में करोगे तो आपको ना कोई इनकम टैक्स वाला पूछेगा ना कोई और पूछेगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी जाके कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, तब भी आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।